नमस्कार। अभी हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के थावे दुर्गा मंदिर में। खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में अभी हम पहुंचे हैं थावे मंदिर में। लोग यहां सुबह से ही यहां लोग दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। देखिए कैसे लोग यहां दर्शन करने के लिए मंदिर में एंट्री कर रहे हैं और कुछ यहां क्या मंदिर की विशेषताएं हैं यहां के पुजारियों से जानेंगे, श्रद्धालु से भी जानेंगे कि कब से आ रहे हैं और क्या इनकी विशेषता है। ये थावे दुर्गा शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर है, ये मंदिर है और काफी ज्यादा पुरानी मंदिर है। कुछ लोग जानते हैं कि यहाँ आए हुए हैं और क्या कहेंगे। 10 वर्षों से यहाँ थावे मंदिर में आ रहे हैं और पूजा पाठ करते हैं। हर शुक्रवार को आते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है, सबका मनोकामना पूर्ण होता है। देखिए इनका कहना है कि दुर्गा मंदिर में हमेशा आते हैं और यहाँ सबका मनोकामना पूर्ण होती है। और कुछ और ये श्रद्धालु इनसे भी जानते हैं कि बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे। हम गोपालगंज से आए हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप। जी, बहुत सदियों से मंदिर है पुराना और यहाँ माँ का स्थान ऐतिहासिक है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने। और क्या विशेषता है माता रानी की। मने जो भी मने खुशी से जो भी मने कहा जाता है पूरा हो जाता है। एक श्रद्धा से पूजा पाठ करने आते हैं, चाहे जो भी हो मने ऐसे भी लालसा से भी। और देखिए साथ पे कहना है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं माता रानी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कुछ इनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे। माता रानी के दरबार में आए हैं, क्या कहेंगे। शक्तिपीठ है, हम लोग विगत कई वर्षों से यहाँ आते हैं, हम लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा है माँ के पास आने का, इसलिए हम लोग आते हैं। भीड़ देख ही रहे हैं। देखिए आज शुक्रवार है, काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं और यहाँ के मुख्य जो पुजारी हैं उनसे भी जानते हैं कि मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और इनके बारे में क्या मंदिर की पुरानी ये है। आइए जानते हैं बाबा से हमारे। अब आप बताया जाए। मंदिर की व्यवस्था तो बहुत है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सबसे खूबी की बात यह है कि यहाँ पर 5 प्रांत के लोग आते हैं और सब अपने जा करके कहते हैं कि हम थावे गए थे, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। ये सुन करके भक्त लोग आते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के क्या इतिहास है, क्या इतिहास बीड़ समय रसगुरु नाम के एक भक्त थे, कतरा काटते थे, बाग से दौरी करते थे, उसी में से गेहूं चावल निकलता था। इस बात का राजा से कोई जाकर के कह दिया कि आपके राज्य में रसगुरु नामक एक भक्त है और कतरा काटता है, उसी में से गेहूं चावल निकलता है। राजा इस बात को नहीं माने, कहे कि हम भगवती का दर्शन करेंगे। रसगुरु बोले कि दर्शन करने से आपका भी नष्ट हो जाएगा और हमारा भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा नहीं माने। राजा के नहीं मानने के बाद से रसगुरु कौड़ी की मक्षा से भगवती को सुमरे, कलकत्ता पटना इत्यादि होते हुए आई और यहाँ पर घोड़ाघाट एक स्थान है गोपालगंज जिला के अंतर्गत, वहाँ पर अंतिम पड़ा हुआ। वहाँ से भगवती जब नहीं माने राजा तो वहाँ से जब चली तो थावे में आकर के अस्थायी हो गई। और सबसे खुशी की बात है कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद से हाथों राजा के यहाँ से मंदिर का देखभाल और अंदर का काम सब चलता है। बाहर में एक समिति बनी हुई है, समिति काम देख रही है। और देखिए बाबा का साफ तौर पे कहना है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कुछ श्रद्धालु महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि कहाँ से आती हैं और क्या इनका ये है। आप थावे दुर्गा मंदिर में आती हैं, क्या कहेंगे। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भगवान का दर्शन हुआ। कहाँ से आप आई हैं। मैं गोपालगंज से हूँ। तो कब से आते हैं। मैं तो यहाँ हमेशा आती रहती हूँ। क्या माँ से मन्नतें मांगती हैं, क्या विशेषता है माँ की। माँ से जो भी मांगती हूँ सब देती है। देखिए साथ पे कहना है कि माँ से जो भी मांगते हैं माँ इनको देती है। कुछ और भी श्रद्धालु महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे। अब थावे मंदिर आई है, क्या कहेंगे, कैसा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। हम तो बहुत पहले से आते हैं। क्या माँ का यहाँ माँ का तो बहुत माँ फेमस है। यहाँ जो भी अपना मनोकामना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आकर यहाँ पे। क्या मनोकामना पूर्ण होता है, क्या व्यवस्था है मंदिर। सबका मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ पे, हम लोगों का भी होगा। उसी आस में भी आए हुए हैं, सबका। और देखिए एक और श्रद्धालु माता, इनसे भी जानते हैं कि कब से आ रही हैं और क्या नाम है, कहाँ से। बहुत पहले से, सिसोनिया से। क्या कहेंगी माता रानी के लिए। माता रानी तो बहुत अच्छी है, बहुत मनोकामना पूरा करती है। जब जब हम लोग बहुत बार आए हैं, सब कामना पूरा करती है माता रानी से इन्होंने यहाँ दर्शन किया है और मन्नतें मांगी है और मन्नतें पूरी होने के बाद से फिर ये दर्शन करने आएंगे। थावे मंदिर के बाद रसू भगत के पास पहुंचे हुए हैं। यहाँ जानते हैं कि क्या इनकी विशेषताएं हैं और ये देखिए भक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कतारबद्ध होके यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और माताएं भी हैं और यहाँ के जो बाबा हैं कि क्या आप रसू भगत का
मान्यता थी, क्या कैसे कहें, वह बताया जाए क्या रसू भगत का ये था? ये रसू बाबा है जो सामने मूर्त देख रहे हैं, कौरू कमैसा के मैया इनके मस्तक फाड़ के निकली हुई है, जो कंगन देख रहे हैं हाथ। बाबा बाघ से दौरी करते थे, सांप से बांधकर रस्सी के जगह पर कतरा घास डांते थे, उससे चावल निकलता था, बाबा भोजन करते थे और लोगों में बांट देते थे। अकाल का समय था, यह बात राजा को पता चला। राजा अपने गुप्तचर को भेजकर पता कराए, अगले दिन यहाँ बुलवा कर दौरी कराए। दौरी करा कर देखे तो राजा पूछे ये सब कैसे हुआ, तो बाबा बोले कि मैया के शक्ति से हुआ। तो मैया का देखा हो, राजा जिद करने लगे। बाबा समझाए कि नहीं, देखने की चीज नहीं है, लेकिन राजा नहीं माने, जिद करके देवी को बुलवाने का कोशिश किए। लास्ट में रासू बाबा को बाध्य होकर देवी को बुलाना पड़ा। जो देवी मैया यहाँ आई, अब पूरा कौरू के मचा से कलकत्ता पटना आमी होते हुए, घोड़ा घाट होते हुए यहाँ पहुंची और क्या किया कि जितना राजा का महल था सब ध्वस्त कर दिया क्रोध में। लास्ट में आकर बाबा का मस्तक फाड़ के निकल गई। प्रमाणित किया कि देखो ये भक्त ढोंगी नहीं है, मैं इसके अंदर रहती हूँ। यही यहाँ की रियल कहानी है। और देखिए शास्त्र में बाबा साहब सुने कि यहाँ की माता रानी जब रसू भगत के मस्तक फाड़ कर उन्होंने अपना दर्शन दिया था, और यही है जो बाघ का दौरी है, जो यहाँ पे रसू भगत बाघ के दौरी से अनाज निकालते थे। कुछ भक्त हैं, इनसे भी जानते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या कहेंगे? मेरा घर तो पुरानी चौकी है, गोपालगंज क्या में। कहेंगे सर, आज रसू भगत का दर्शन करने हाँ, क्या रसू भगत को बहुत कृपा है माता की और भगवान की कि वो हमें दर्शन करने का आज मौका मिल रहा है। इनके बारे में बहुत सुने। मान्यता यही है कि इनका जो दौनी वगैरह होता था अनाज का, वो शेर लोग आके करते थे। माँ की कृपा थी। यहाँ के राजा ने बोला कि भाई, यहाँ के राजा ने बोला कि हमें दर्शन करवाइए माता का, तो बोले कि भाई बुलाइए मत उनको, उनके आने से तो आपका सारा राजपाट जो है वो नष्ट हो जाएगा। फिर भी उनकी जिद के कारण उन्होंने बुलाया, और बुलाने वो आई, एकदम उनके मस्तक को फाड़ करके कामाख्या से चली थी, कामाख्या से अमोआ से यहाँ पे आई और माथा फाड़ करके वो निकली, और राजा का सारा जो महल वहल था सब ध्वस्त हो गया। दर्शन करके कैसा लगता है? बहुत 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 आध्यात्मिक फील होता है, एनलाइटेंड फील होता है। देखिए एक युवा श्रद्धालु थे जिनका कहना है कि यहाँ आते हैं बहुत अच्छा लगता है। यही जो बाघ का दौरी था, जो राजा रसू भगत यहाँ दौरी करते थे, और इसी दौरी से चावल जो निकलता था उसका विरोध करते। एक और भक्त हैं, इनसे भी जानते हैं कि रसू भगत का ये मंदिर है, और क्या कहेंगे आप? ये रसू भगत के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये माँ के बहुत बड़े भक्त थे, और ये चैरो वंश के एक राजा थे, राजा मनन सिंह। उन्हीं के समय इस राज्य में बड़ा अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ा तो रसू भगत जो थे वो शेर से दौनी करते थे। रस्सी नहीं थी तो सर्प के द्वारा बांधकर और शेर को बांधकर दौरी करते थे, और दौनी करके वो लोगों को चावल खिलाते थे। इसकी प्रसिद्धि राजा मनन सिंह के कान में भी पड़ी, और राजा मनन सिंह भी दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनको इनसे जलन हुई, और उन्होंने रसू भगत को पकड़ के कहा कि या तो आप दुर्गा जी के भक्त हैं तो बुलाइए, और नहीं तो आप पाखंडी हैं। तो रसू भगत ने ऐसा कहा कि मनन सिंह को कि अगर आपने दुर्गा माँ का मैं अगर आह्वान करूंगा तो आपका विनाश हो जाएगा, पूरे राज्य का विनाश हो गया। लेकिन वो माने नहीं। तब रसू भगत ने तपस्या की और माँ का आह्वान किया, और माँ कामाख्या से चलकर पटना और आमी भवानी जो आप देखते हैं वहाँ से होते हुए यहाँ पहुँची, और रसू भगत का सर फट गया और उनके अंदर से माँ का हाथ निकला, और पूरे राज्य का नाश हो गया। जो राजा मनन सिंह थे उनका भी अंत हो गया। यही कहानी यहाँ की प्रसिद्ध है, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। पहले नवरात्र के समय भीड़ होती थी, दोनों नवरात्र के समय, चैत्र नवरात्र में यहाँ मेला लगता था 1 महीने का। अब तो यहाँ सालों भर मेले का माहौल रहता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, नेपाल से आते हैं, और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, विशेषकर शुक्रवार और सोमवार को। देखिए इनका कहना है साफ तौर पे कि यहाँ हमेशा आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। एक और श्रद्धालु इनसे भी जानते हैं कि कहाँ आयल बनी? थावे मंदिर। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हम लोग सामने ही कहेंगे कोनवा मोड़ से। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत अच्छी माँ को बहुत सब जानते हैं। देश विदेश में इनका मतलब चर्चा चलता है, और ये माता रानी बहुत जागृत है। बहुत अच्छा। जी जी जी। कोई मनोकामना पूर्ण होगा? सब तो ठीक ठाक है, तो उन्हीं का कृपा से ना है सर। और महिला है, इनसे भी जानते हैं कि
कैसा लगा सर बहुत अच्छा लगा है सर यहाँ पर आकर के। थावे दुर्गा मंदिर जी बहुत। कहाँ आइल बन दुर्गा? अभी और ये बाग का बोध रसूलपुर भगत का मंदिर में आए पाठ हो गया। जी बहुत। देखिए एक महिला थी, इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पे कि अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और यही मंदिर कैंपस है जो रसूल भगत का कैंपस है और अभी ये निर्माणाधीन है, ये कार्य अभी चल रहा है। ये बाहर का कैंपस है, ये दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और श्रद्धालु कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि कैसे यहाँ पे दर्शन करके मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए ये मेला लगा हुआ है या छोटा सा यहाँ तालाब बना हुआ है कि श्रद्धालु भक्त आएंगे, इसका लुत्फ उठाएंगे। इस कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में अभी हम पहुंचे हैं तालाब के पास, जो तालाब जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे 2 बोटिंग का व्यवस्था किया गया। जो भी अगर श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बोटिंग करना चाहते हैं, बोटिंग पसंद करना चाहते हैं, वो यहाँ बोटिंग शुल्क कुछ उसका शुल्क लगाया गया है। शुल्क जमा करने से बोटिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। ये जिला प्रशासन का एक सराहनीय पहल है। जो भी बच्चे यहाँ आते हैं यहाँ बोट का आनंद लेते हैं। यहाँ कुछ लोग जानते हैं कि बोट की व्यवस्था की गई है, क्या कहेंगे। यहाँ थावे मंदिर कैंपस में बहुत बढ़िया एक पोखरा तालाब बनाया गया है जहाँ जिला प्रशासन द्वारा बोटिंग की व्यवस्था की गई है। और दूर दूर से जो भी श्रद्धालु छोटे बच्चे आते हैं उनका मनमोहक एक चीज है देखने के लिए, बोटिंग करते। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत बढ़िया व्यवस्था है माँ का दर्शन करने के लिए और कढ़ाई चढ़ाने के लिए हम लोग आए हुए थे। तो देखिए बोटिंग वोटिंग का व्यवस्था है अच्छा, यहाँ पर सब पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है। और माँ रसू भक्त का भी यहाँ पर मंदिर जो बन रहा है, बहुत भव्य मंदिर बन रहा है जिसकी व्यवस्था हो रही है। उधर भी गए थे हम लोग, तालाब वालाब देखे, बहुत साफ सफाई है और अच्छा दर्शन की व्यवस्था है। किसी तरह का कोई यहाँ पर माने कि खराब किसी तरह का व्यवस्था नहीं है, सब अच्छा व्यवस्था है। और माता का दर्शन होने के बाद बहुत आनंद हो रहा है। माँ का शक्तिपीठ है यहाँ पर, सभी दूर दूर से लोग ट्रेनों से भर भर के गोरखपुर और कप्तानगंज कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोग सिवान, छपरा, बलिया कहाँ से लोग माता का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और यहाँ पर सब दृश्य देख रहे हैं, 2-3 घंटा हो गया यहाँ पर, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग हैं यहाँ पर, घूम रहे हैं सब जगह। देखिए चेन्नई से आए हुए हैं कि चेन्नई से आए हैं, क्या माँ के पास श्रद्धा है? हाँ, माँ जब भी यहाँ पर आते हैं माँ के पास चुन्नी चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। हर समय माँ का धागा हमारे हाथ में रहता है। माँ का आशीर्वाद कहीं भी हम रहते हैं, जब तक माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और माँ का आशीर्वाद हर समय, हम लोग बचपन से शुरू से जब यहाँ पर पढ़ते लिखते थे उस समय आते थे और माँ का दर्शन हर नवरात्रि में 9 दिन करते थे। दोनों बार आते थे, एक तो शरद ऋतु में है माँ का दर्शन करते थे, अभी नवरात्रि में भी हम लोग जो चैत का रामनवमी था उसमें भी हम लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पर खसी बलिदान होता है चैत नवमी में, जो बैसाख के मास में सब लोग यहाँ पर आते हैं, खसी चढ़ाते हैं, माँ का आशीर्वाद पाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं और जो भी पकवान वकवान चढ़ा करके माता का आशीर्वाद लेते हैं। और लोग दूर दूर से आकर के, माता का आस है सब, माँ का कृपा सब पर बना रहता है सदैव और सब पे माँ का आशीर्वाद रहता है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक आकर के प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं और सब लोग यहाँ पर आनंद लेते हैं। देखिए एक भक्त चेन्नई से चलकर माता की रानी के दरबार में आए हैं और दर्शन करने आए हैं। एक और अभी इनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे, कहाँ से आप आए हैं? मैं आंध्र प्रदेश राजा मंदिर से आया हूँ और ये हम लोग का जन्म धरती है और ये माँ का जो शक्तिपीठ है। सो बहुत ही भक्ति भाव से हम लोग आते हैं यहाँ पर और दर्शन करते हैं और माँ पर इतना विश्वास है, जो भी मन्नत मांगते हैं हम लोग बाहर जाकर काम करते हैं, तरक्की होता है। फिर हम लोग आते हैं, फिर अपने में यहाँ पूजा पाठ करते हैं पूरे परिवार के साथ, बच्चे को घुमाते हैं। पहले से अच्छी व्यवस्था है, ये पार्क वार्क बनने की बात है और भी बढ़िया बनेगा। तो माँ का आशीर्वाद से अगर पार्क वार्क बनता है बढ़िया तो और भी अच्छा लगेगा। और दर्शक लोग दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं और थावे नगरी माँ की कृपा से ही बसी हुई है। यहाँ के जो भी लोग हैं, यहाँ के ये दौरी दुकान जो भी चल रहा है माँ के आशीर्वाद से ही चल रहा है, जिसके कारण लोग तरक्की कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ माँ की आस्था है वहाँ का शहर बहुत ही तरक्की किया हुआ है। तो माँ से यही कृपा है कि माँ की कृपा से ही सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने साल से आप आते हैं? हमारा ये जन्म धरती है, लेकिन हमारा 30 साल हो गया। हर साल आते हैं हम लोग। ये भाई लोग चेन्नई में रहते हैं, मैं आंध्र प्रदेश राजमुंद्री में रहता हूँ। मन्नत मानते हैं, हम लोग को पूर्ति होता है, काम करते हैं, आते हैं, फिर यहाँ परिवार के साथ आते हैं, माँ का दर्शन
करते हैं, फिर मांग के जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं, हर एक मनोकामना पूरी होती है और लोगों की अंदर बहुत ही आस्था है माँ के कृपा से। और यहाँ रहसु भगवान है जो उनके कहानी टीवी में देखा जाता है या कहानी पुराने लोगों से सुना जाता है तो महसूस होता है कि साक्षात माँ की यहाँ शक्तिपीठ है। वो विश्वास से हम लोग आते हैं और शक्ति रखते हैं और हर मनोकामना हम लोग की पूरी होती है। हर साल आते हैं हम लोग दर्शन करते हैं। देखिए भक्त जो चेन्नई से चलकर थावे दुर्गा मंदिर में दर्शन करने लिए आए हुए हैं, इनकी साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगते हैं उनकी पूर्ण होती है। एक और भी श्रद्धालु इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से प्रशासन द्वारा व्यवस्था किया गया है। हाँ बताइए, आप या वहाँ भी थे और यहाँ भी पहुंचे हुए हैं, आपसे सोचे कि आपसे भी यहाँ जिक्र कर लिया जाए। यहाँ बोटिंग की व्यवस्था की गई है, इस पे भी क्या कहेंगे आप? जी, ये प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं चूँकि दिन भर यहाँ उनका समय बीतता है, व्यतीत होता है, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके इंटरटेनमेंट के लिए बोटिंग की सुविधा है और यहाँ बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। और प्रशासन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है पहले से काफ़ी। मैं तो काफ़ी 40 सालों से यहाँ आता हूँ, बचपन से आता हूँ, तो यहाँ धीरे धीरे काफ़ी बड़ा परिवर्तन होता जा रहा है। बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनता जा रहा है। और यहाँ छोटे बच्चे जो मेले में आते हैं उनके लिए एक मनमोहक एक चीज जी, वही मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे जैसे छोटे जगह पे ऐसी सुविधा नहीं होती है। बड़े बड़े शहरों में या बहुत बड़े बड़े जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ ऐसी व्यवस्था होती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और देख रहा हूँ काफ़ी परिवर्तित चीज़ें हो रही हैं। मैं जैसा कर भी रहा था कि पहले यहाँ मेला सिर्फ 1 महीने का लगता था, चैत्र नवरात्र के समय, और अब मैं देखता हूँ कि सालों भर ये सारी दुकानें पहले 1 महीने के लिए आती थी। जब हम लोग छोटे थे तो आते थे और हर माल 3 रुपए का मिलता था। अभी देख रहा हूँ मैं 10-10 रुपए का सब बता रहे हैं, हर एक माल 10 रुपए का, और वो हम लोग काफ़ी जोश के साथ खरीदते थे उसको। और यहाँ पे पहले डोसा उस जमाने में आता था सिर्फ 1 महीने के लिए, डोसा बनाने वाले आते थे, वो भी हम लोग खाते। अब मैं देख रहा हूँ कि लगा सारी दुकानें हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, रेस्टोरेंट है, होटल है, रहने के लिए धर्मशाला है। बहुत परिवर्तन हो गया। ये शक्तिपीठ बहुत बड़ा हो चुका है। मैं देख रहा हूँ लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और बड़े आराम से घूम रहे हैं, कोई किसी को परेशानी नहीं हो रही है। तो एक थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, गोपालगंज एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार, जिला प्रशासन तत्पर है, काम बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत खुशी है और हम लोग चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, हमेशा परिवर्तन देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक युग का समापन हुआ और इतना चेंज आ रहा है तो बड़ा अच्छा लगा। अभी भी बहुत कुछ निर्माणाधीन है, रहसु भगत का मंदिर भी निर्माणाधीन है और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो बहुत खुशी की बात है। देखिए साथ में कहना है कि खुशी की बात है। और यहाँ बच्चे जो बोटिंग कर रहे हैं उनको भी दिखाना चाहेंगे कैसे बच्चे यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। बच्चे से भी जानते हैं कि क्या कहेंगे बच्चे। हाँ, आप लोग बोटिंग करने आए हैं बाबू, कैसा लग रहा है? बाबू बोटिंग करने आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना पैसा लगा है? एक आदमी को 30 को। हाँ, कितना देर तक घुमाते हैं बोटिंग में? 3 राउंड। 3 राउंड? ये कब से चलता है ये? बहुत दिन से। चलिए, ये बच्चा है, इसका कहना है कि 30 रुपया बोटिंग चार्ज है और 3 राउंड ये घुमाता है और मनमोहक चीज है। जो भी बच्चे आते हैं आनंद लुत्फ यहाँ उठाते हैं।